गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बिकॉज़ ऑफ़ यू। ठीक है, और मैं आज आपको सिखा रही हूँ कद्दूकश बनाना। कद्दूकश बनाने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं। सबसे पहले आपने प्याज काट लेने हैं और उसके साथ साथ आपने लहसुन को भी काट लेना है और दोनों को काट के उनको तड़पने के लिए घी में छोड़ देना है। तो जब ये तड़प रहे होंगे तो आप इंजॉय करना इनका तड़पना, इनको मिक्स करते रहना अच्छे से। अब देखिए कितने जो है ना नरम नरम हो चुके हैं। अब मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी। ग्राइंड करने से ये होता है कि एक तो बच्चे भी खा लेते हैं और पता भी नहीं लगता कि प्याज डले हुए हैं, लहसुन डले हुए हैं, ये क्या डाला हुआ है। क्योंकि बचपन में जब मेरी माँ जी खाना बनाती थी, जो मेरा बड़ा भाई होता था ना, वो बैठ के यही चीज़ें ढूंढता था कि इस खाने में प्याज कहाँ हैं, लहसुन यहाँ मौजूद हैं, सब्ज़ मिर्चें या फिर काली मिर्चें, जो भी चीज़ होती थी ना, वो बैठ के वो ढूंढ रहा होता था। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक ढूंढी कि मैं जैसे इनको क्या कर लूँगी, घी में अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद मैं इनको ग्राइंड कर दूँगी। ये मेरी रेसिपी है। उसके बाद मैं डाल दूँगी चिकन अच्छे से आपने इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि इसका कलर जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। क्योंकि मुझे हमेशा वहम रहता है एक तो चिकन साफ़ हो और चिकन में से स्मेल ना आए, चिकन अच्छे से पका हुआ। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं तो एक आपका चिकन जो है ना वो कच्चा हो तो फिर खाना बनाने का क्या फ़ायदा। तो थोड़ी सी मेहनत कर लें और उसको अच्छे से पका लें और आपका जो है ना सालन अच्छे से बन जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसको अक्सर क्या होता है कि ना हम उसको क्या कर देते हैं, फ्रिज में फ्रीज़ कर लेते हैं तो मुश्किल हो रही होती है। एक तो मुझे उस टाइम बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। बड़ी मुश्किलों से ये अलहदा हुआ। मैंने इसको अच्छे से भुना और इतना भुना कि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। भूनते भूनते मैं अपनी कुछ चीज़ें भी लाइफ की याद करती रहती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ये रेसिपी फिर दोबारा बनाऊँगी और कितनी बार बनाऊँगी मुझे नहीं उम्मीद। इस बात को छोड़ें, आपने क्या करना है, अच्छे से क्या है टमाटरों को चॉप करके और उनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी डाल देना है। क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो टमाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। अक्सर बच्चे जो है ना उनको चिढ़ लगती है कि टमाटर घूम रहा है, प्याज घूम रहा होता है, लहसुन घूम रहा होता है। तो आपने क्या करना है, मेरी रेसिपीज़ में तो ग्राइंड करके ही मैं डालती हूँ ये चीज़ें, क्योंकि बच्चे इससे अच्छे से खा लेते हैं। जब बच्चे अच्छे से खा लेते हैं हमारी मेहनत, पैसे सब कुछ पूरा हो जाता है। अब मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह बुलबुले बन रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ हमेशा, ताकि ये पक भी जाए और मैं इतने में कोई और काम कर लूँ। या मैंने इसमें आलू डालने हैं तो मैं आलू काट लूँगी, या मैंने अगर कद्दू वगैरह डालने हैं तो मैं उसको कद्दू को जो है ना काट लूँगी। तो ये अपनी जगह पे पकता रहेगा और दूसरी जगह पे क्या है, मैं कद्दू को काट वगैरह लेती हूँ। मैंने जो है ना अच्छे से इसको पकाना है और इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है और ये सब मैं अपने लिए भी करती हूँ, आप लोगों के लिए भी करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो है ना डिशेस रेसिपीज़ आप तक भी पहुँचे। और मैंने क्या किया है, अब मैंने इसके अंदर ना जो सूखी धनिया होती है उसको मैंने ग्राइंड कर दिया था। उसको ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जब मैंने इसके अंदर डाल दिया तो इसके साथ साथ जो है ना सब्ज़ मिर्चें, अगर आप ग्राइंड करके डालना चाहते तो वो डाल दें, या और लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, वो सब डाल दें। और उसके साथ साथ आपने इसके अंदर ज़ीरा, गरम मसाला, वो सब चीज़ें डाल देनी है और इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसको थोड़ी देर पकाना है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, एक तो मैंने इतना अच्छा नॉन स्टिक जो है ना कढ़ाई ली, हमारे घर में ही पड़ी थी, तो जब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ दिन ब दिन उसकी नॉन स्टिकनेस ख़त्म हो रही है। हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब लोग क्या है कहते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, फिर वो जब हम उसको यूज़ करने लगते हैं फिर वो चीज़ क्या है इतनी ख़राब निकले तो फिर बहुत दुख होता है। तो वो पैसे भी पूरे ले लेते हैं और जो है ना करते भी बहुत गलत है। इसको अच्छे से पका लेना है। मेरे खाने बहुत फेमस हैं और बहुत मशहूर हैं, आप सब ने इसको ट्राई करना है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ
आपने पकाने के साथ साथ कोई और काम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और मेरी रेसिपीज़ घर में बहुत पसंद की जाती हैं, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी, आप बहुत पसंद करेंगे मेरी रेसिपीज़ को। और मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मज़ीद जो रेसिपीज़ हैं वो इससे भी मज़ेदार और इजी होने वाली हैं। और इस वजह से मैं अपने चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं ना, मैं उसी से आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह क्या है, नमक, मिर्चें और हल्दी और ये सब चीज़ें डाल के आप अपना सालन बेहतर बना सकते हैं। टीवी पे आपको कहा जाता है कि अपने सालन में शान मसाला डालें, अपने सालन में चाइनीज़ नमक डालें, ये कुछ भी अच्छा जायका बनाने के लिए। तो नॉर्मल जो है ना, नमक मिर्चों के ज़रिए ही हम अच्छा जायका बना सकते हैं। और मैं बस अपनी चैनल में आपको यही बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह नमक, मिर्चें और हल्दी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपना जो है ना, एक तो किचन को ऊपर से ऊपर लेके जा सकते हैं। कैसे किचन को ऊपर से ऊपर लेके जा सकते हैं? जब आपके हस्बैंड को अच्छी लगेगी आपकी बनाई हुई चीज़ें, या आपके घर वालों को लगेंगी, आपका किचन खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। सो मैं इसी वजह से ना आपको ये सब चीज़ें बना के दिखा रही हूँ कि जो है ना, आप इसको ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत अच्छी लगेंगी मेरी रेसिपीज़। और मैं मेहनत भी आप लोगों के लिए करती हूँ, और आप लोग अगर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो ना करें, देखें ना, तो फिर फ़ायदा क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं कि चिकन तो पका रहे हैं, टमाटरों का एडिशन कर देते हैं, लेकिन उसमें दही नहीं डालते, तो वो एक तो बचत कर रहे होते हैं, फिर उस चीज़ का जायका भी वैसा नहीं आता। आप जो है ना, बचत कर रहे हैं और जायका भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है। दही ऐड करना बहुत ज़रूरी है। दही के बगैर एक तो ग्रेवी नहीं बनती, और स्मेल भी चिकन में से आती है, चाहे आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें ऐड कर लें। सो अच्छे से जो है ना, दही डाल के पकाएं, क्योंकि दही बहुत ज़रूरी है ग्रेवी बनाने के लिए, ठीक है। और जब दही डाल दें तो उसको हल्की आंच पे उसको पकने के लिए छोड़ दें। जब आप उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ेंगे तो कमाल जायका आएगा। मैं उसमें कि ना, अक्सर जो है ना, जब दही कम होती है, क्योंकि दही एक तो गाढ़ी होती है, फिर अगर कम हो तो मैं उसमें पानी डाल देती हूँ कि ना अच्छे से पक जाए सालन मेरा। और फिर मैं उसके ऊपर ढकना दे देती हूँ कि थोड़ी देर बाद निकाल के जो भी मैंने आलू वगैरह डालना है ना, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सो मेरा ये तरीका है, और अगर आप मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही आपकी जो है ना, रेसिपीज़ पसंद किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, और घर में फॉलो किया जाएगा। सो अच्छे से पकाएं इसको और इंजॉय करें अपना खाना। और ये ना देखें कि हाय मुझे तंगी हो रही है खाना बनाने से। जब आप खाना बनाएंगे और जब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, दिल से बनाएं। दिल से बनाने से ये होगा कि लोग जब आपकी तारीफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत जो है ना, उसकी मेहनत जब आपको मिलेगी तो फिर आपको बनाने का भी दिल करेगा और बहुत अच्छी बनेंगी। सो जब दही डाल देते हैं ना, उसके बाद पता है ऐसे लगता है कि दही ख़त्म हो चुकी है सालन में। जब उसके ऊपर घी आना शुरू हो जाता है, जब घी आना शुरू हो जाता है, तरी सी बन जाती है, इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी डालना चाहते हैं गोश्त के अंदर, आप उसको डाल सकते हैं इजीली। सो मैंने कद्दू डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके ना इसको हल्की हल्की आंच पे पहले तो पकाऊंगी, और उसके बाद फिर क्या है, मैं इसको वो गलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर जब गलने के लिए छोड़ दूँगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और इस वेट करना है आपने, ये नहीं करना कि आप तेज़ आंच कर दें और आपका सालन जल्दी पक जाए। आपने उसके लिए वेट करना है। जब आप वेट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा भी बनेगा। और हल्की हल्की आंच पे तो वैसे सालन बहुत अच्छा बनता है। तेज़ आंच नहीं करनी, हल्की आंच पे उसको भूनना है। फिर हल्की आंच से ही आपने पानी थोड़ा सा डाल के और पकाना है। मेरी सालन बन चुका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।